सिस्टम अपडेट इनिशियलाइज्ड। चलिए दुनिया के जियोपॉलिटिकल, आर्थिक और सामाजिक लैंडस्केप को समझने के लिए अपने सिस्टम को सिंक करते हैं। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस नए माहौल को समझने के लिए ना कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स को एग्जीक्यूट करना होगा। तो चलिए पहले प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल है शक्ति प्रदर्शन। आइए देखते हैं कि कैसे अलग-अलग देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी मिलिट्री और डिप्लोमैटिक पावर का एक साफ संदेश दे रहे हैं। तो यहां देखिए, दो बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ हवा में साउथ कोरिया और अमेरिका बिग स्क्वाड्रन के साथ अपनी एयर पावर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ समंदर में 70 से भी ज्यादा देश मिलान 2026 एक्सरसाइज के लिए भारत के आईएनएस विक्रांत के साथ शामिल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, समझिए, ये हवा और समंदर दोनों जगह सहयोगियों की एकजुटता और ताकत का एक जबरदस्त ग्लोबल मैसेज है। मिलिट्री पावर तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसे भारत मलेशिया के साथ 11 एग्रीमेंट्स के जरिए अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है, और तो और लोकल करेंसी में भी ट्रेड हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ एक नया ट्रेड फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसका मकसद है टैरिफ कम करना और सप्लाई चेन को बूस्ट करना। तो ये सब कदम जो हैं वो स्ट्रैटेजिक रिश्तों को और भी गहरा बना रहे हैं। चलिए अब अगले प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ते हैं, जनादेश को सुरक्षित करना। यहां हम देखेंगे कि सरकारें कैसे अपने देश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं और अपनी प्रायोरिटी सेट कर रही हैं। जापान की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। सोचिए, 465 में से 352 सीटें। इसका सीधा सा मतलब है एक बहुत ही मजबूत मैंडेट। अब सरकार अपनी पॉलिसीज को बिना किसी बड़ी रुकावट के तेजी से लागू कर सकती है। 14.67%। ये नंबर जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक देश की नेशनल प्रायोरिटीज के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि सिक्योरिटी को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। याद है वो 14.67% वाला आंकड़ा? हाँ, तो वो भारत के टोटल बजट का वो हिस्सा है जो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है, पूरे 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट किया गया है। ठीक है, अगला प्रोटोकॉल है भविष्य का निर्माण। यहां सारा फोकस इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर है। तो ये जो भविष्य का निर्माण है, ये 3 लेवल्स पर हो रहा है। देखिए, पहला, गुजरात में शक्ति कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। दूसरा, बेंगलुरु में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री खुल रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और तीसरा, वर्ल्ड बैंक से मिले $830 मिलियन से लोगों की स्किलिंग पर काम हो रहा है। तो मतलब ये एनर्जी, इंडस्ट्री और इंसान तीनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट है। और हां, भविष्य के निर्माण में फाइनेंशियल इनोवेशन भी एक जरूरी हिस्सा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिया का पहला फुली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस इशू किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पहले से कहीं ज्यादा आसानी और तेजी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये इकोनॉमी को खोलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब आता है हमारा अगला प्रोटोकॉल, सिस्टम को रीवाइल्ड करना। इसका मतलब है नेचर और सोसाइटी के बीच एक बैलेंस को फिर से बनाना, और इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर दोनों ही शामिल हैं। कंजर्वेशन के फ्रंट पर देखें तो एक डबल स्ट्रैटेजी चल रही है। एक तरफ प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 नए चीते भारत लाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा 50 साल पुराना प्रोजेक्ट टाइगर है, उसकी पॉलिसीज को रिव्यू किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार हो सकें। तो ये एक ही समय में नई प्रजातियों को वापस लाना और मौजूदा कंजर्वेशन को और मजबूत करना, दोनों का एक बढ़िया उदाहरण है। अब सोशल बैलेंस का एक और एंगल है, सिल्वर इकोनॉमी। ये केरल सरकार की एक बहुत ही अनोखी पहल है। इसका पूरा फोकस देश की बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी की देखभाल और उनके वेलफेयर पर है। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिसीज बदलती डेमोग्राफिक्स के हिसाब से इवॉल्व हो रही हैं। चलिए अब हमारे फाइनल प्रोटोकॉल पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे नए नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं नए रिकॉर्ड्स की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सबमरीन में सफर करके इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाली भारत की दूसरी प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये सिर्फ एक रेयर अचीवमेंट नहीं है, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर के तौर पर एक बहुत ही पावरफुल सिंबल भी है।
और स्पोर्ट्स की दुनिया में तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी हुई है। क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बना डाले। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर ने भारत के लिए इकलौता गोल्ड जीता। टेनिस में आर्याना साबालेंका प्लेयर ऑफ द ईयर बनी और फुटबॉल में सर्विसेज ने 8वीं बार संतोष ट्रॉफी जीतकर दिखा दिया कि उनका कोई मुकाबला नहीं। मतलब हर तरफ एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क सेट हो रहे हैं। तो इसी के साथ सिस्टम अपडेट कंप्लीट होता है। डिफेंस मजबूत हुआ, बजट एलोकेट हो गया, चीते आ गए और मेडल्स भी जीत लिए गए। ये सारी उपलब्धियां कहीं ना कहीं वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम की याद दिलाती हैं, सादगी से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। तो सिस्टम सिंक तो पूरा हो गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस लगातार चल रहे ग्लोबल अपडेट में कल का पहला प्रोटोकॉल क्या होगा।